नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 6 ला बेले डेम सेंस मर्सी जिसे लिखा था जॉन कीट्स ने को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। बहुत ही आसान भाषा में इसके एक्सप्लेनेशन को, इसके अर्थ को और इसके सेंट्रल आइडिया को इसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। किसने लिखा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए सबसे पहले जिस प्रकार हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का, फिर अर्थ का और फिर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का और तत्पश्चात सेंट्रल आइडिया का। इस प्रकार हम इस पोयम का भी अध्ययन करेंगे। किंग आर्थर इंग्लैंड के राजा थे। बार्ज माने छोटी नाव, द ओल्ड आर्डर माने पुरानी प्रथाएं, चेंजेथ माने बदल जाती हैं, ईल्डिंग माने देते हुए, लेस्ट ऐसा ना हो कि, कस्टम प्रथा, करप्ट दूषित करना, कंफर्ट माने धैर्य रखो, मेक प्योर माने क्षमा करना, प्रे माने प्रार्थना करना, साउल माने आत्मा, आर रोट माने की जाती हैं, ड्रीम्स ऑफ माने कल्पना करना, वेयर फोर इसलिए, सीप आर गोट्स माने भेड़ बकरियां, नॉरिस माने व्यतीत करना, ब्लाइंड लाइफ माने अज्ञानता का जीवन, लिफ्ट माने उठाना, होल माने संपूर्ण, बाउंड माने बंधी हुई, चेन्स माने जंजीरें और फेयरवेल माने अलविदा। इस प्रकार से कठिन शब्दों का अध्ययन हमने कर लिया। अब हम इसके अर्थ का अध्ययन करेंगे। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। शुरुआत इस पोएम कैसे होती है कि जो किंग था, आर्थर था, वो एक युद्ध होता है, उसमें बहुत बुरी तरह वो घायल हो जाता है। जब घायल हो जाता है और जितने भी उसके सरदार होते हैं सब मर जाते हैं, केवल एक सरदार बचता है जिसका नाम था सर बेडिवियर। कौन बचा था? सर बेडिवियर। ट्रू स्टोरी पे है, सत्य कथा पर है ये पोएम। तो उससे कहता है, अपनी नाव में बैठा है, नाव बैठने जा रहा है, मैं नाव बैठा दिया किसने? बेडेवियर ने। और वो अपनी रानियों के साथ कहीं दूर देश में जा रहा है जिससे वह बच सके। बहुत ही घायल है, मरने ही वाला है, इस स्थिति में पहुंच गया है। तब चलो पढ़ते हैं। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और धीरे से राजा आर्थर ने नाव से उत्तर दिया। द ओल्ड आर्डर चेंज्ड, पुराने नियम बदल जाते हैं, पुराने नियम बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनकी जगह नए नियम आ जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान उनको कई रास्तों से पूरा करता है। लेस्ट वन कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, जिससे कि कोई नया अच्छा नियम संसार को खराब ना कर दे, कोई अच्छी प्रथा संसार को खराब ना कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, वाट कंफर्ट इज इन मी, कंफर्ट धैर्य रखो। क्या कहा? आर्थर ने कहा धैर्य रखो। वाट कंफर्ट इज इन मी, अब मुझ में सहारा क्यों ढूंढते हो, अर्थात मुझ में व्यर्थी सहारा ढूंढ रहे हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। और मैंने जो भी कार्य किए हैं, ईश्वर उन्हें स्वीकार करे, ईश्वर उन्हें पवित्र बनाए, ईश्वर उन्हें शुद्ध करे, ईश्वर उन्हें स्वीकार करे। बट दो इफ दो शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, और यदि तुम भविष्य में कभी मेरा चेहरा न देख सकना, तो प्रे फॉर माई साउल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करना? कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा चेहरा न देख सको, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रोट
बाई प्रेयर, मोर थिंग्स आर रोट बाई प्रेयर। भगवान की प्रार्थना से बहुत सी चीजें हो जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना कि यह संसार उम्मीद भी नहीं कर सकता। वेयरफॉर लेट दाई वाइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, फॉर मी नाइट एंड डे। इसलिए जब मैं मर जाऊं तो अपनी आवाज को मेरे लिए झरने की तरह दिन रात उठाना, अर्थात मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। बच जाता हूं तो कोई बात नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए अपनी आवाज को झरने की तरह या फव्वारे की तरह उठाना, अर्थात मेरे लिए प्रार्थना करना। फॉर वाट आर मेन बेटर देन शीप्स आर गोट्स दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। वह व्यक्ति भेड़ या बकरियों से बेहतर नहीं है, दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जिसने अपने दिमाग में अंधकार में जीवन व्यतीत किया है। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, यदि भगवान को जानते हुए भी उन्होंने प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं उठाए। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, अपने लिए और उन मित्रों के लिए जो उन्होंने अपने लिए बनाए हैं, या उन मित्रों के लिए और अपने लिए अगर भगवान से प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाए। फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि यह संसार, यह पूरी पृथ्वी भगवान के पैरों में सोने की जंजीरों से बंधी हुई है। पृथ्वी कहां पर है? भगवान के चरणों में है, सोने की जंजीरों से बंधी हुई है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब तुम मुझे विदा दो। अर्थात राजा आर्थर ये इतना कहने के बाद कहाँ चल देता है? अपने स्थान की ओर चल देता है और वह चला जाता है। फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार और पढ़ना जरूरी है। एंड स्लोवली आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और धीरे से राजा आर्थर नाव से उत्तर देता है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदल जाते हैं। ईल्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनकी जगह नए नियम आ जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान उन्हें कई तरह से पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, शुड है, शुड के बाद करप्ट द वर्ल्ड, जिससे कि एक अच्छी प्रथा इस संसार को खराब ना कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ वाट कंफर्ट इज इन मी, अब तुम अपने आप में धैर्य रखो। वाट कंफर्ट इज इन मी, अब तुम मुझ में बेकार में सहारा ढूंढते हो, मुझ में बेकार में अपनी सुविधा ढूंढते हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, भगवान मेरे अच्छे या गलत कार्यों को शुद्ध करे, मेरे कार्यों को शुद्ध करे, मेरे कार्यों को स्वीकार करे। बट दो इफ दो शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा न देख सको, अर्थात मुझे दोबारा न देख सको, प्रे फॉर माई साउल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रोट बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा बहुत अधिक चीजें पाई जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना संसार कल्पना भी नहीं कर सकता है।
इतनी चीजें प्रार्थना के द्वारा पाई जा सकती हैं। वेयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, इसलिए अपनी आवाज को मेरे लिए एक झरने की तरह, एक फवारे की तरह दिन और रात उठाना, अर्थात मेरे लिए प्रार्थना करना। फॉर वाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स दैट नरिश ए ब्लैंड लाइफ विद इन द ब्रेन। वह व्यक्ति भेड़ और बकरियों से अच्छा नहीं है। दैट नॉरिश ए ब्लैंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो दिमाग होते हुए भी अपने आप को अंधकार में बनाए रखते हैं, अपने मन को अंधकार में बनाए रखते हैं। इफ ही नोइंग गॉड, यदि वे भगवान को जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, और यदि इन्होंने प्रार्थना के हाथ नहीं उठाए, बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, उन सभी के लिए और जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं, उनके लिए प्रार्थना के हाथ नहीं उठाए। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि जो पूरा संसार है, जो पूरी पृथ्वी है, वो भगवान के पैरों में सोने की जंजीर से बंधी हुई है, अर्थात भगवान के पैरों के नीचे ही ये दुनिया है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब तुम मुझे विदा दो, अब मैं जाता हूँ। इस प्रकार से ये पोयम पूरी होती है। अब इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन हम करेंगे। And slowly answered Arthur from the birds, the old order changed the yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the word. Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and which I have done, maybe within myself himself make pure. Friends, these are the opening lines of the poem, The Passing of Arthur, from The Passing of Arthur, composed by A.L. Tennyson. Context: The wounded King Arthur is going on his mysterious journey. घायल राजा आर्थर अपने रहस्यमय यात्रा की तरफ जा रहा है। He bids goodbye to his favorite knight Bedivere and speaks these words. उसने अपने सबसे प्रिय अफसर बेडीवियर से अलविदा कहा, एंड स्पीक दीज वर्ड्स, और यह शब्द कहे। एक्सप्लेनेशन: नाइट बेडीवियर प्लेस्ड द वुंडेड किंग आर्थर इन ए स्मॉल बोट। जो अफसर बेडीवियर था, उसने राजा आर्थर को एक छोटी सी नाव में बैठाया। द किंग क्राइड इन सारो दैट ही वाज लॉस्ट। राजा दुख में चिल्लाया कि वह अब खो जाएगा, मर जाएगा। द ओल्ड टाइम्स वेयर डेड, पुराना समय चला गया है। अगेन किंग स्पोक टू हिम दैट ही वाज वुंडेड। दोबारा राजा कहता है, उससे कहता है कि वह घायल हो चुका है। ही टोल्ड बेडीवियर दैट ही शुड नॉट रिपेंट एंड ग्रीव फॉर द थिंग्स ऑफ देयर डेज। वह बेडीवियर से कहता है कि उसे उन दिनों के लिए दुख नहीं करना चाहिए। ओल्ड सिस्टम ऑलवेज चेंजेस, पुराना समय, पुरानी व्यवस्था हमेशा बदल जाती है। इट गिव्स प्लेस टू न्यू सिस्टम, इसकी जगह नई व्यवस्था आ जाती है। वन सिस्टम कुड नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, एक ही व्यवस्था को हमेशा नहीं चलना चाहिए। इवन इफ इट इज गुड इट बिकम यूजलेस व्हेन इट इज वेरी गोल्ड, यहाँ तक कि यह अच्छी भी है फिर भी यह व्यर्थ हो जाती है जब यह पुरानी हो जाती है। अर्थात पुरानी प्रथाएं कितने भी अच्छी हो, उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। The King Arthur again tells him that he should console himself. राजा आर्थर ने दोबारा कहा कि उसे अपने आप को सांत्वना देनी चाहिए। He did his duty well in life. उसने अपना कार्य अच्छे से किया है। He prays to God only to bless him for his deed. वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह केवल उनके कार्यों के लिए उसे आशीर्वाद दे। But if thou shouldst never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this world dreams of.
Wherefore, let thy voice rise like a fountain for me night and day. These lines have been taken from the poem The Passing of Arthur, composed by A. Lord Tennyson. Context: King Arthur tells his favorite knight Bedivere that the prayer to God has great importance. राजा आर्थर ने अपने सबसे प्रिय अफसर बेडिवियर से कहा कि जीवन में भगवान की प्रार्थना का सबसे बड़ा महत्व है. Explanation: King Arthur says to Bedivere that he should pray to God for the peace of his soul because he will not see his face again. राजा आर्थर बेडिवियर से कहता है कि वह उसे भगवान से उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि वह उसे अब कभी नहीं देख सकेगा. प्रेयर हैज ग्रेट इफेक्ट एंड पावर. प्रार्थना में बहुत अधिक शक्ति और प्रार्थना का बहुत अधिक प्रभाव होता है. मैनी ग्रेट वंडरफुल एक्ट्स आर पॉसिबली परफॉर्म्ड बाय द पावर ऑफ प्रेयर. बहुत सारे महान कार्य केवल प्रार्थना की शक्ति द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं. द प्रेयर हैज सुप्रीम पावर. प्रार्थना में सर्वोच्च शक्ति होती है. द किंग एडवाइज द नाइट टू रेज हिज वॉइस हाई इन द प्रेयर फॉर द पीस एंड काम ऑफ द किंग साउल. राजा अफसर को सलाह देते हैं. राजा अफसर को क्या सलाह देते हैं कि वह राजा की आत्मा के लिए शांति से प्रार्थना करे. फिर नेक्स्ट और अंतिम. फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप और गॉड्स दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ within the brain, if knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is every day bound by every way, bound by gold chains about the feet of God. But now farewell. Reference: these lines have been taken from the poem The Passing of Arthur, composed by A.L. Tennyson. Context: in these lines, King Arthur tells Sir Bedivere that prayer has great importance for men in every way. इस पंक्तियों में राजा आर्थर श्रीमान बेडिवियर को बताते हैं कि प्रार्थना का जीवन में बहुत अधिक महत्व है. प्रेयर इज द चेन विच कनेक्ट्स मैन टू गॉड. प्रार्थना एक ऐसी जंजीर है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ देती है. देयरफॉर मेन शुड प्रे टू गॉड. इसलिए मनुष्यों को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए. एक्सप्लेनेशन: किंग आर्थर इज गोइंग अवे इन द बार्ज. राजा आर्थर बार्ज में दूर जा रहे हैं या नाव में, छोटी सी नाव है उससे दूर जा रहे हैं, कहीं बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि दुश्मनों ने हमला कर दिया और आर्थर घायल हो गए हैं. He says to Sir Bedivere that he should pray to God for his soul. वह बेडिवियर से कहते हैं कि उससे उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. He tries to explain the importance of prayer. उन्होंने प्रार्थना के महत्व को समझाने का प्रयास किया है. Animals like sheep and goats do not know what they do. भेड़ और बकरियां कुछ भी नहीं जानते उन्हें क्या करना चाहिए. बिकॉज दे आर नॉट इंटेलिजेंट. क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं थे. दे वेयर गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट. वे दूसरे व्यक्तियों द्वारा उन्हें रास्ता दिखाया जाता है. मैन इज बेटर देन एनिमल्स बिकॉज ही इंटेलिजेंट. मनुष्य जानवरों से अधिक प्रतिभाशाली है क्योंकि मैन इज बेटर देन एनिमल्स. मनुष्य जानवरों से अच्छा है. बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट. क्योंकि वह बुद्धिमान है. ही नोज गॉड. वह भगवान को जानता है. इफ ही डिज नॉट प्रे टू गॉड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स. यदि उसने अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की, ही इज जस्ट लाइक दोज एनिमल्स. यह उन जानवरों जैसा ही होगा. प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है. इट इज द ओनली लिंक बिटवीन गॉड एंड मैन. यह भगवान और मनुष्य के बीच केवल एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है या एकमात्र जुड़ने का तरीका है. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. आपको अर्थ लिख लेना है और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अपनी कॉपी में लिख लेना है. चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ. परिवर्तन जीवन का नियम है. द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस. पुराने नियम बदल जाते हैं. एंड गिव्स प्लेसेज टू न्यू वन. और उनकी जगह और दूसरे नए नियमों को स्थान देते हैं. सो दैट ए गुड कस्टम मे नॉट करप्ट द वर्ल्ड. जिससे कि अच्छी प्रथा इस संसार को खराब न कर दे. प्रेयर इज वेरी एसेंशियल. प्रार्थना बहुत आवश्यक है.
मोर थिंग्स आर डन बाय प्रेयर देन वी थिंक ऑफ। प्रार्थना के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। विदाउट इट ए मैन इज लाइक ए बीस्ट। इसके बिना एक मनुष्य पशु के समान है। सो वी शुड प्रे टू गॉड फॉर आवर ओन वेलफेयर। इसलिए हमें फॉर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए फॉर ऑन वेलफेयर एंड फॉर द गुड ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिससे कि हमारा भला हो और हमारे मित्रों का और रिश्तेदारों का भला हो सके। इस प्रकार से इसे हम पूर्ण करते हैं। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 7। अब केवल 3 चैप्टर पोएट्री में बचे हैं, वो भी जल्द से जल्द पूरे करा दिए जाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी में इसे लिखते रहें, तैयार करते रहें। वीडियो को कम से कम 3-4 बार रिवाइज जरूर करें, जिससे सभी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगी, आपको सब आ जाएगा। सेंट्रल आइडिया आपको याद कर लेना है, समझाने का हमने प्रयास किया है लेकिन याद कर लेना है। और उसके अलावा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी कॉपी में लिख लेना है, अर्थ लिख लेना है, वर्ड एंड मीनिंग्स लिख लेनी है। इस प्रकार 7 चैप्टर तक अपना कार्य पूरा कर लेना है। समय समय पर आपका कार्य चेक किया जाएगा, तो इसलिए अपनी फेयर कॉपी पूरी किए रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।